हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं अमित धाकड़ और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंग्लिश में कुछ सेंटेंस जिसमें हम आज सीखेंगे कि कपड़ों के बारे में। मतलब जैसे कि इंग्लिश में बोलते समय पे हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़े कैसे पानी में भिगोना, पानी में डालना, पानी निचोड़ना या मतलब सभी चीज़ें। और मैं एक एक करके आपको सेंटेंस बताऊंगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में वेलकम करता हूं। और देखिए हमारे साथ में आज का अपने नए वर्ड्स। और चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला वर्ड है, सबसे पहले है सॉक। सॉक द क्लॉथ्स मतलब होता है पानी में कपड़े भिगोना। सॉक द क्लॉथ्स मतलब पानी में कपड़े भिगोना। तो पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, सॉक द क्लॉथ्स। सॉक मतलब हमने पानी में जैसे कपड़े भिगोए, पानी में हम गलाते हैं, सॉक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉक द क्लॉथ्स। जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, सॉक द क्लॉथ्स। तो आर यू सॉकिंग द क्लॉथ्स, क्या आप पानी में कपड़े भिगो रहे हैं। आर यू सॉकिंग द क्लॉथ्स। आंसर हम देंगे तो आंसर किस तरीके से आ जाएगा, आई एम सॉकिंग द क्लॉथ्स, हाँ मैं पानी में कपड़े भिगो रहा हूँ। और नहीं भिगो रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सॉकिंग द क्लॉथ्स, मैं पानी में कपड़े नहीं भिगो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं हम। पानी में भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़ों को पानी में से निकालते हैं। तो पानी में से निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, रिंस। रिंस द क्लॉथ्स। दूसरा वर्ड है हमारा रिंस द क्लॉथ्स, पानी में से कपड़े निकालना। तो मैंने कहा क्या आपने पानी में से कपड़े निकाल लिए हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, हैव यू रिंस्ड द क्लॉथ्स। हैव यू रिंस्ड द क्लॉथ्स। पहला वर्ड था हमारा आर यू सॉकिंग द क्लॉथ्स। दूसरा वर्ड है हमारा हैव यू रिंस्ड द क्लॉथ्स, क्या आपने पानी में से कपड़े निकाल लिए हैं। आंसर देंगे हम। मैंने बोला आपसे क्या आपने पानी में से कपड़े निकाल लिए हैं, हैव यू रिंस्ड द क्लॉथ्स। आंसर में क्या हो जाएगा, आई हैव रिंस्ड द क्लॉथ्स। नहीं निकाले हैं तो किस तरीके से बोलेंगे, आई हैवंट रिंस्ड द क्लॉथ्स, मैंने पानी में से कपड़े नहीं निकाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब पानी में से कपड़े निकालने के बाद हम उनको क्या करते हैं, धोते हैं। तो धोने के लिए हम क्या बोलते हैं, मतलब कूट कूट के भयंकर धोए, तो धोने के लिए हम क्या बोलते हैं, वॉश। जैसे हाथ धोना या कपड़े धोना या कोई भी चीज़ धोने के लिए वॉश का यूज़ किया जाता है। तो मैंने कहा वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोना। तो क्या आपकी मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं, तो कैसे बोलेंगे, हैज़ योर मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स। हैज़ योर मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब आंसर हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ मेरी मम्मी ने कपड़े धो दिए, तो माय मदर हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। और नहीं धोए हैं तो इसको कैसे बोलेंगे, माय मदर हैजंट वॉश्ड द क्लॉथ्स, मेरी मदर ने कपड़े नहीं धोए हैं। नेक्स्ट वर्ड अगला हम बोलते हैं, अब कपड़े धो लिए हैं तो धोने के बाद हम उनको क्या करते हैं, कपड़े धो लिए, धोने के बाद उनको क्या करते हैं, निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने के लिए हम रिंग करना। तो मैंने कहा क्या उसने या क्या आपने या क्या वो, हम चलिए बोलते हैं क्या वो कपड़े निचोड़ रही है, तो हम कैसे बोलेंगे, इज सी रिंसिंग रिंगिंग द क्लॉथ्स। रिंग मतलब होता है निचोड़ना, तो इज सी रिंगिंग द क्लॉथ्स। आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, सी इज रिंगिंग द क्लॉथ्स, हाँ वो कपड़े निचोड़ रही है। नहीं निचोड़ रही है तो सी इज नॉट रिंगिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं निचोड़ रही है। चलिए इसके बाद निचोड़ने के बाद उन्हें क्या करेंगे, आप टांग देंगे कहीं पर भी, जाहिर है टांग देंगे। निचोड़ने के बाद ऐसा नहीं हम पहन लेते हैं। तो टांगने के लिए हम क्या बोलते हैं, हैंग द क्लॉथ्स। हैंग मतलब होता है कपड़े टांगना। तो हमने बोला क्या उसने कपड़े टांग दिए हैं या क्या आपने टांग दिए हैं, तो हैव यू हंग द क्लॉथ्स। हैव यू हंग द क्लॉथ्स, क्या आपने कपड़े टांग दिए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव, हाँ मैंने कपड़े टांग दिए, तो आई हैव हंग द क्लॉथ्स। नहीं टांगे हैं तो आई हैवंट हंग द क्लॉथ्स, मैंने कपड़े नहीं टांगे हैं। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, अब टांगने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राई द क्लॉथ्स। तो
तो मैंने कहा क्या उसने कपड़े सुखा लिए हैं या सुखा दिए हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो हैज़ सी ड्राइड द क्लॉथ्स, इस तरीके से हैज़ सी ड्राइड द क्लॉथ्स। आंसर देंगे हम तो आंसर में क्या हो जाएगा, सी हैज़ ड्राइड द क्लॉथ्स, और ये आंसर हो गया। अब इसके बाद नेगेटिव, सी हैजंट ड्राइड द क्लॉथ्स, मतलब क्या हो जाएगा, उसने कपड़े नहीं सुखोए हैं, है ना, सुखाना। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम बोलते हैं सुखाने के बाद हम क्या बोलते हैं, मतलब सुखा लिए कपड़े, तो अब उनको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं, आयरन करना। तो मैंने कहा क्या आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो आयरनिंग द क्लॉथ्स, इस तरीके से। तो रूल क्या हो जाएगा, आर यू आयरनिंग द क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं। आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, आई एम आयरनिंग द क्लॉथ्स, हाँ मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। और नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट आयरनिंग द क्लॉथ्स। इसके बाद प्रेस करने के बाद हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रेस कर लिया, अब उनको घड़ी बनाएंगे, मतलब इकट्ठा कर दिया, घड़ी बना दिया। तो मैंने कहा कि आपने कपड़े घड़ी बना दिए हैं, तो हैव यू फोल्डेड अप द क्लॉथ्स, क्या आपने कपड़े घड़ी कर दिए हैं। फोल्ड अप मतलब होता है कपड़े घड़ी करना, तही करना। तो हैव यू फोल्डेड अप द क्लॉथ्स, आंसर देंगे हम तो आंसर में क्या हो जाएगा, आई हैव फोल्डेड अप द क्लॉथ्स, हमने कपड़े घड़ी कर दिए हैं। नहीं किए हैं तो हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को, आई हैवंट फोल्डेड अप द क्लॉथ्स, मैंने कपड़े घड़ी नहीं किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड बोल लेते हैं। अब घड़ी कर दी है, उनको क्या करेंगे, हम अलमारी में रख देंगे। कपड़े प्रेस कर लिए, घड़ी कर दिए, घड़ी करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, अलमारी में रख देते हैं। डायरेक्ट तो कई लोग नहीं पहनते, मैं भी नहीं पहनता, रख देते हैं, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती पहन लेते हैं। तो मैंने कहा क्या आपने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं, तो अलमारी में रखने के हम बोलते हैं कीप द क्लॉथ्स इन अलमीरा। थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, रख दिए हैं, तो हैव वाला रूल आएगा। तो मैंने बोला हैव यू कैप्ट द क्लॉथ्स इन अलमीरा, हैव यू कैप्ट द क्लॉथ्स इन अलमीरा। आंसर हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव कैप्ट द क्लॉथ्स इन अलमीरा, हाँ मैंने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। नहीं रखे हैं तो किस तरीके से बोलेंगे, आई हैवंट कैप्ट द क्लॉथ्स इन अलमीरा, मैंने कपड़े अलमारी में नहीं रखे हैं। अब जैसे हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, क्या पार्टी में जा रहे हैं, आर यू गोइंग एनी पार्टी, तो आपने जो भी कपड़े प्रेस किए हैं अलमारी में रखे हैं उनको निकालेंगे और आप उनको पहन लेंगे। तो पहनने के लिए हम क्या बोलते हैं, वियर द क्लॉथ्स। तो मैंने कहा क्या आप कपड़े पहन रहे हो, तो आर यू वेयरिंग द क्लॉथ्स, आपने कहा हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो आई एम वेयरिंग द क्लॉथ्स, हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ। तो ये होते हैं अपने कपड़े पूरे, मतलब किस तरीके से पानी, पहले जब हम कपड़े धोने जाते हैं तो सबसे पहले वो उन्हें पानी में भिगोते हैं, गलाते हैं, और फिर उसके बाद पानी में से निकाले, फिर उनको धोया, फिर उनको निचोड़ा, फिर उनको टांगा, सुखाया, और सुखाने के बाद हम उनको प्रेस करते हैं, घड़ी बनाते हैं और अलमारी में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था पानी में कपड़े भिगोना, तो मतलब सॉक होता है, सॉक द क्लॉथ। फिर भिगोने के बाद उनको हम पानी में से निकालते हैं तो रिंस होता है, और पानी में से निकालने के बाद हम उनको क्या करते हैं, धोते हैं, तो धोने के लिए वॉश होता है, और धोने के बाद हम क्या करते हैं, उनको निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने के लिए रिंग होता है, और उसकी थर्ड फॉर्म रंग होती है। और इसके बाद निचोड़ने के बाद हम उनको टांग देते हैं, सूखने के लिए टांगते हैं, तो टांगने के लिए हैंग बोलते हैं, हैंग द क्लॉथ्स। और टांगने के बाद हम उन्हें सुखाते हैं, तो सुखाने के लिए हम बोलते हैं ड्राई द क्लॉथ्स। और सुखाने के बाद हम उनको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के लिए बोलते हैं आयरन द क्लॉथ्स। और प्रेस करने के बाद हम उनको घड़ी बनाते हैं, तो घड़ी बनाने के लिए बोलते हैं फोल्ड अप द क्लॉथ्स। और घड़ी बनाने के बाद उनको अलमारी में रख देते हैं, तो हम बोलते हैं उसको कीप द क्लॉथ्स इन अलमीरा। और अलमारी में रखने के बाद में आपने कभी पहने, तो पहनने के लिए हम बोलते हैं उसको वियर द क्लॉथ्स, कपड़े पहनना। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही था कपड़ों के बारे में बताने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, और आप ऐसे ही आगे नए वर्ड्स को जानने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, सी यू।